बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। अब तो महाराज 12 वर्ष गर्भ धारण किए हुए हैं माँ। तो एक दिन की बात है कि माँ विट्ठिका देवी अपने पति से कहती हैं कि मेरे उदर से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मुझे लगता है कोई तपस्वी संत मेरे उदर में बैठा हुआ है, गर्भ में बैठा हुआ है। आप कहो ना इस बालक से अब कि अब बड़ी तकलीफें होती हैं, बाहर आ जाए। वेद व्यासी महाराज ने कहा कि हे बालक आप बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, अब गर्भ धारण नहीं हो रहा है, आप बाहर आए। तो गर्भ से आवाज आती है उस बालक की कि देखो पिताजी, यदि मैं गर्भ से बाहर आया तो संसार में सांसारिक माया है और वो विष्णु पति की जो माया है ना वो मुझे पकड़ लेगी और ऐसी पकड़ेगी कि मैं कभी संसार से छुटकारा नहीं पा सकता, उस माया से छुटकारा नहीं पा सकता। तो वेद व्यासी महाराज कहते हैं कि बेटे मैं आपको वचन देता हूँ कि विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। लेकिन वह गर्भ बालक कहता है मैं आपकी कैसे मानूं, कैसे मानूं कि आपके कहने से माया मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। अरे मैं तो जब मानूं कि जब भगवान विष्णु स्वयं आकर के कह दे कि माया मेरी आपको नहीं सताएगी। ये बात जो है भगवान के धाम को पहुंचती है, भगवान विष्णु के पास तक पहुंची। तब भगवान विष्णु आते हैं और उस गर्भ बालक से कहते हैं कि बेटा आप बाहर आओ। जैसे ही उस गर्भ बालक ने सुना ये तो भगवान विष्णु की आवाज है, तुरंत गर्भ से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर दर्शन किए, चरण स्पर्श किए और उस झांकी को श्री सुखदेव मुनि महाराज ने हृदय में बसाई, माता पिता के चरणों का स्पर्श किया, चरण छुए और वन की ओर जाने लगे। जब वन की ओर जाने लगे तो एक बात बताओ कि आपके यहाँ पे भी अगर संतान बड़े दिनों में हो और वो संतान कहीं जाने लगे तो कष्ट होता है ना। तो उस समय विट्ठिका मैया को कष्ट होने लगा और अपने पति से कहती है इसे रोको। अब ये पुत्र जो है वन को जा रहा है, इधर पिता रोक रहे हैं कि मत जाओ बेटे। लेकिन श्री सुखदेव मुनि महाराज ने एक भी बात नहीं मानी, वन की ओर चले गए। इधर व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब सुखदेव मुनि महाराज की तरफ से नहीं मिल रहा है। लेकिन वृक्ष बताना चाहते हैं, वहाँ के जल थल बताना चाहते हैं, जिसके आज आप पिता बने हैं वो कभी आपका भी पिता रहा है, जिसे आज आप पुत्र मान करके आवाज लगा रहे हैं, कभी उसने भी आपको आवाज लगाई होगी। लेकिन पिताजी को वापस लाने के लिए उस पुत्र के लिए इतनी पिता में सामर्थ्य ना रही जो पुत्र को वापस ला सके। इस प्रकार सुत गोस्वामी महाराज अपने परम गुरुदेव आदरणीय श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म के विषय में ऋषियों को बताते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज ऋषियों के प्रश्नों के जवाब देते हैं। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है कन्हैया के चरणों में प्रेम हो जाना। और माताओं जो भगवान के चरणों में प्रेम हो, श्याम सुंदर भगवान के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम प्रेम हो, कोई कामना वाला प्रेम ना हो। और जब हम निष्काम प्रेम उस परमात्मा से करते हैं तो परमात्मा जल्दी ही रिझ जाता है। इसलिए सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो प्रेम हो वो निष्काम प्रेम हो, उसी को सर्वोत्तम धर्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ी सुंदर बात है
कि जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं ना, एक वृक्ष लगाया आपने अपने घर में तो उसको धीरे धीरे जल देते हैं। पहले उसमें एक आधी पत्ते होते हैं, धीरे धीरे जल देते हुए उसमें पत्ते और होते हैं, फिर थोड़ी छोटी छोटी डालियां निकलती, धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता है। बड़ा हुआ तो उसमें फिर पत्ते और अनेक हो जाते हैं, फिर उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, लाखों डालियां, सैकड़ों अरबों खरबों पत्ते उत्पन्न होते हैं। लेकिन सूत जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि देखो महाराज, परंतु जड़ तो एक ही है ना, जबकि एक वृक्ष में लाखों टहनियां हो गई हैं, लाखों पत्ते हो गए हैं, अरबों फूल आते हैं, लेकिन जड़ एक है। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण हैं। देवता जब कोई कार्य करते हैं ना तो भगवान के पास जाकर के आज्ञा लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मन को गोविंद के चरणों में लगा लो, निंदा किसी की ना करो, निष्ठा एक में बना करके रखो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का नाम अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। कि परमात्मा भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं, बोले कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर इस धराधाम पर पाप बढ़ता है तब भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर के आते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो सुत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शास्त्र के अनुकूल देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं। 2 अवतारों को विस्तार से नहीं बताया गया है। पहला अवतार है हंस अवतार। हंस अवतार जब भगवान ने लिया तो उस समय भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का दान ब्रह्मा जी को दिया, तब भगवान ने हंस अवतार लिया। दूसरा है हैग्रीव अवतार। अच्छा, हैग्रीव अवतार भगवान ने कब लिया? हैग्रीव अवतार के बारे में सुना है क्या? अच्छा, कौन कौन मैयाओं ने हैग्रीव अवतार के बारे में सुना है कि भगवान ने हैग्रीव अवतार भी लिया? मालूम है किसी को? आपको पता है भैया? पीछे भैया आपको? अच्छी एक बात बताओ, मैया पहली बार कथा श्रवण कर रहे हैं? हैग्रीव अवतार। हैग्रीव अवतार भगवान ने कब धारण किया? एक हैग्रीव नामक एक महाअसुर महामाया दुर्गा का तप कर रहा था। जब तप कर रहा था बड़ी प्रसन्न हो जाती है माँ। प्रसन्न होकर के उस दैत्य को दर्शन देती हैं। जब दैत्य को दर्शन दिया तो वह दैत्य प्रसन्न होकर के माँ भगवती से वरदान मांगता है। क्या? कैसा वरदान मांगा? कि वह वरदान मांगता है कि हे माँ, मुझे आप अमरता का वरदान दीजिए।
जैसे ही कहा कि अमरता का वरदान दो, माँ भगवती कहती है कि देखो अमरता का वरदान नहीं दे सकती, कि जिसने इस धराधाम पर जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है, ये तो विधि का विधान है। और दूसरा कोई वरदान मांगे तो हैग्रीव नामक जो दैत्य है, असुर है, वो कहता है अच्छा तो आप एक काम करिए, मुझे मेरा जैसा ही कोई हैग्रीव मुझे मारे। जैसे ही इतना कहा मैया ने उसी समय उस दैत्य को वरदान दे दिया तथा असुर मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। जब मैया अंतर्ध्यान हुई, अब वो हैग्रीव नामक दैत्य को पता था कि मुझ जैसा दूसरा कोई रूप इस संसार में है ही नहीं। अब वो क्या करता है कि पाप करने लग जाता है, लोगों को सताने लग जाता है। जब वो कोई कार्य अन्य लोग कार्य करते हैं वहां जाकर के वो विघ्न करने लग जाता है, गलत कार्य करने लग जाता है, पापाचारी हो जाता है। तब उसके उद्धार के लिए भगवान ने हैग्रीव रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने हैग्रीव नामक दैत्य का उद्धार करने के लिए हैग्रीव रूप बनाना पड़ा, धारण करना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान के अवतार कितने हैं? तो पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का ये पहला अवतार, जो एक साथ कहलाए जाते हैं शौनकादिक ऋषि। दूसरा अवतार भगवान का बराह रूप में होता है। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में होता है। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में होता है। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में होता है। सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। नौवां अवतार पृथु रूप में हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ। 13वां मोहिनी अवतार होता है। 14वां श्री नरसिंह अवतार हुआ। 15वां वामन अवतार हुआ। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है, जिनकी हम सभी कथा लिखी हुई श्रवण कर रहे हैं। और 18वां राम जी का अवतार है। 19वां बलराम जी का अवतार है। 20वां मेरे प्रभु कन्हैया का उद्धार है। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलयुग में भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल के रूप में अवतार लेंगे और माता सुमति के उदर से